माननीय राज्यपाल महोदय का जो भी अभी भाषण हुआ, आपने देखा इतनी सुंदर बातों को कहा जा रहा था, लग रहा था कि वाह काश हमारा झारखंड ऐसा होता। ऐसे नहीं होता है। हमारे राज्य के राज्यपाल हैं, राज्य की सारी स्थिति परिस्थिति से वाकिफ है और जिस तरह हमारी सरकार काम कर रही है इस पर भी वाकिफ है। सरकार से आग्रह है कि हाथियों के विषय पे चर्चा करें सदन में, और मुआवजा जो 4 लाख दिया जाता था उसको 20 लाख किया जाए, और जो गरीब परिवार के लोग को होता है उसमें नौकरी दिया जाए। देखिए, हेमंत सोरेन जी जहाँ से बोलते हैं वो आपको और मेरे को आकलन करने में अभी समय लगेगा। जब पूरी दुनिया सोचना बंद करती है तो हेमंत सोरेन जी सोचना शुरू करते हैं। आज झूठे बोल करके चाहता है कि झारखंड भी कब्जा कर ले, तो झारखंड की जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की वोट में आने वाला है। सबसे पहली बात तो हम बता दें कि लोकतंत्र मर्यादा और संवाद से चलता है और हम इसके पक्ष में हैं। माननीय राज्यपाल महोदय का जो भी अभी भाषण हुआ, आपने देखा इतनी सुंदर बातों को कहा जा रहा था, लग रहा था कि वाह काश हमारा झारखंड ऐसा होता। अगर वैसा नहीं होता तो कम से कम 50% भी ऐसा होता तो आज हम लोगों के चेहरे में चमक रहती। आज आपने देखा, हम छोटा सा एग्जाम्पल, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आज किसानों की बात ले लीजिए। जिस प्रकार से अन्नदाता इस अच्छी बारिश में खुश थे, आज वो अपने अन्न को बेच करके और वो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। ये सरकार क्या की लिखी है बड़े बड़े अक्षरों में, किसानों के हितकर ये सरकार, हेमंत सरकार क्या अन्नदाताओं की हितकर। अब आप बताइए कि जिस प्रकार से 95% से अधिक किसानों ने औने पौने दाम में बिचौलियों के हाथ में अपने अनाज को बेच दिया। हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी, तब इन्होंने धान क्रय शुरू किया, लेकिन आज भी जो धान क्रय हुआ उसका कोई पैसा उनको नहीं मिला। ना ही जो वैक्स गोदाम, वो बोल दिए जा रहे हैं कि अब हमारा गोदाम फुल हो गया है, अब हम धान क्रय नहीं कर सकते। हमारा ताजा एग्जाम्पल है, हमारा कोडरमा विधानसभा का मरकच्चो का लीजिए, उसमें 10-12 किसान कल भी फोन किए, आज भी फोन कर रहे हैं, मैडम हम लोगों का धान तो अब सूख जा रहा है, अब किसी भी उपाय से खरीदने बोलिए। आप उद्घाटन किए थे, इसलिए हम लोगों ने उम्मीद में रखा था, हम लोग बिचौलियों के हाथ में नहीं दिए। तो ये सरकार तो झूठ का पुनिंदा ही रख रही है। अरे कम से कम उनका हौसला बढ़ाइए, अच्छी फसल करे। आज आप करंज बीज की बात करते हैं, महुआ की बात करते हैं, आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम लोगों ने भी करंज बीज से जो तेल निकला था उससे दीपावली में दीप जलाए थे, आज भी हमें वो दिन याद है। लेकिन आज आप धान नहीं खरीद पा रहे, कल क्या करिएगा? रागी, करंज बीज, महुआ, बड़ी बड़ी बातें धरातल पे देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, धरातल पे। और हम बजट सत्र में जो भी हमारे झारखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं उसे पुरजोर तरीके से रखने का कार्य करेंगे। ये सरकार झूठ बोल करके और लोगों को दिग्भ्रमित करेगी, हमारी भोली भाली जनता को, तो हम दिग्भ्रमित नहीं करने देंगे। ऐसे नहीं होता है। हमारे राज्य के राज्यपाल हैं, राज्य की सारी स्थिति परिस्थिति से वाकिफ है और जिस तरह हमारी सरकार काम कर रही है इस पर भी वाकिफ है। और जिस तरह से उनका अभिभाषण हुआ है, निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है, हमारा बजट सेशन अभी है, ये बजट सेशन हमारे लिए झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक के लिए जो विकास का पैमाना जो तैयार किया हुआ है, और हमारा झारखंड सरकार जिस तरह से यहाँ के लोगों के लिए जो काम कर रही है, निश्चित रूप से हमारा ये बजट सेशन है, यहाँ हर व्यक्ति के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पर कर रही है। और यहाँ पर जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, सभी वर्गों के लिए हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ हमारा आदिवासी हो, पिछड़े हो, या तो हमारा अपना जितने भी वर्ग में हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सबके लिए इस तरह से हमारी सरकार सोच रखी है। और ये हमारा जिस तरह से विपक्ष का जो करनामा है, हम लोग सभी देख रहे हैं, हम लोग केंद्र सरकार को देख रहे हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ पे हर हाथ को हर मैंने कि उसको काम मिलने का जो अधिकार दिया था कांग्रेस पार्टी ने, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जो प्रधानमंत्री थे उसके मनरेगा लाया था, उसमें हर गरीब गुरबों को पलायन से रोका जा रहा था, हर हाथ को काम दिया जा रहा था, हर पेट को भोजन दिया जा रहा था, उसका जो हमारा इस तरह के हमारे अच्छे जो इस तरह रहे हमारा कानून, इसको भी खत्म करके जी राम जी ला के इनको मनरेगा को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से हम लोग देखें ऐसे यार ला के हमारे देश को इसको छड़ने। लेकिन सीएम ने जो कहा है कि बड़े बड़े भाई हैं, पहले तानाशाही बोलते थे और अब कह रहे बड़े। चलिए, बड़े और छोटे भाई तो होते रहेंगे, लेकिन जैसे अगर बड़ा भाई अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो छोटा भाई उसके लिए वार करेगा।
निश्चित रूप ये से soft बड़ा भाई corner है। बड़ा भाई है तो बड़ा भाई की तरह काम करें और इस तरह से पूरे हमारे देश को छलने का काम ना करें। हाथी 5-5 दिन तक गायब हो जाता है। वन विभाग के लोग बोलता है कि हाथी गायब हो गया, मिल नहीं रहा है, और निकलता है तो लोग सीधे जान और माल का तुरंत नुकसान भी करता है। सरकार से आग्रह है कि हाथियों के विषय पे चर्चा करें सदन में, और मुआवजा जो 4 लाख दिया जाता था उसको 20 लाख किया जाए, और जो गरीब परिवार के लोग को होता है उसमें नौकरी दिया जाए। और सरकार हाथियों पे जो खनन गलत ढंग से आप लोग देखते हैं, कोयला चोरी, लोहा चोरी और रात में ब्लास्टिंग जो खनन क्षेत्र में होता है, उसका कारण हाथी इधर उधर भटक रहा है, और जंगल में ना रहकर वो लोग सीधे गांव और टोन और नगर में घुसने का काम कर रहा है। तो सरकार संज्ञान में ले, जल जंगल जमीन के सरकार बात करके सरकार बना है, और जल जंगल जमीन उजाड़ने का काम कर रहा है हेमंत सोरेन। तिवारी जी, लेकिन एक बात है कि जब सरकार चर्चा कराने को तैयार है तो बाहर धरना देने की क्या जरूरत है? वो तो बोली कि हम चर्चा कराएंगे, हाथी पे आधा घंटा देंगे। बोले थे, लेकिन अभी जब तक चर्चा नहीं होगा तब तक तो हम सरकार को दबाव बनाएंगे, और लोगों का जान माल का खतरा है। अभी हम पूरा क्षेत्र से आ रहे हैं, वो सरकार मुख्यमंत्री जी खुद कल बोले थे कि पूरा घर का मुआवजा मिलेगा, लेकिन 20,000 रुपया मात्र मुआवजा दे रहा। कम से कम जितना घर का नुकसान हुआ पूरा घर बना के देना होगा। कई लोग सरकारी आवास में रह रहे हैं और झूठे बोल करके चाहता है कि झारखंड भी कब्जा कर ले, तो झारखंड की जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की वोट में आने वाला है। इस बार बजट को लेकर विपक्ष का कहना है कि उम्मीद ही नहीं है कि बजट हित में आएगा, हर वर्ग को साधा जाएगा। बजट में आज के सभी लोगों को शामिल किया जाएगा। कोई ऐसे लोग नहीं बचेंगे जो बजट से बाहर आएंगे। ये बजट इस बात को समझ कर आज की सरकार ला रही, बजट अच्छा रहेगा। देखिए, हेमंत सोरेन जी जहाँ से बोलते हैं वो आपको और मेरे को आकलन करने में अभी समय लगेगा। जब पूरी दुनिया सोचना बंद करती है तो हेमंत सोरेन जी सोचना शुरू करते हैं, और जो उनका रणनीति रहता है उसका हम लोग ने उदाहरण के तौर पर पिछला विधानसभा भी देखा है, इसके पिछले विधानसभा भी देखा है। तो ये कहना कि मुख्यमंत्री जी सॉफ्ट हो गए वो बात नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर उनकी चालों को अब समझने लगे हैं, तो हम लोग भी अपनी रणनीति बनाते हैं, और वो हमारे मुखिया जिस तरीके से रणनीति बनेगी बीजेपी को थोड़ी उजागर करेगा। अनूप जी के लिए पेनफुल रहा उस तरीके का बयान। अनूप जी के लिए थोड़ा पेनफुल रहा हेमंत जी का उस तरीके का बयान देना। देखिए, बात पेनफुल की नहीं, किस संदर्भ में बोला गया, कब बोला गया, ये भी मायने आपको देखना होगा। और आने वाले समय में झारखंड के पास बहुत चुनौती है केंद्र सरकार से वापस पैसा लाने की। चुनौती है केंद्र सरकार को बात से ही आप मना सकते हैं, लड़कर तो किसी चीज़ों को हल निकलेगा नहीं। तो वो मुख्यमंत्री है, जो भी सोच रहे होंगे राज्य के लिए बेहतर सोच रहे हैं। त्रिपाठी जी का बयान व्यक्तिगत तौर से निजी है, और पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं स्वयं पार्टी फोरम पे मांग कर चुका हूं कि के त्रिपाठी पे कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष तब भी बताती थी झूठ का पुलिंदा जब कांग्रेस का केंद्र में सरकार था और अर्जुन मुंडा जी विपक्ष में थे और राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था। अर्जुन मुंडा भी अभिभाषण पढ़ रहे थे पहले भी, और आज भी बता रही है जब उनकी केंद्र की सरकार है उन्हीं के द्वारा राज्यपाल नियुक्त किए गए, और राज्यपाल भी थपथपा रहे हैं सरकार का, उसे भी ये मानने का काम नहीं कर रहे। विपक्ष का काम है, ये विपक्ष करते रहते हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।